मुझे कुछ सुहाता नहीं। जबकि ईश्वर ने सब कुछ मुहैया किया। जबकि ईश्वर ने सब कुछ मुझे दे दिया। फिर भी धन धामे मुझको है। मुनिवर, महाराज को बस यही कष्ट है, जब भी सिंहासन पर विराजमान होते हैं एक बैग चक्कर आ जाता है और क्षण मात के लिए महाराज अपना होश खो बैठते हैं। बस यही एक कारण है जो हमेशा ये दरबार गम में डूबा रहता है। किसी के चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आती। बेटा, ये चक्कर कितने दिनों से आ रहा है? प्रभु, ये चक्कर 12 वर्ष गुजर गए। क्या कहा बेटा? 12 वर्ष गुजर गए? हाँ, देश विदेश के डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम, वैद्य बुलाए गए, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। क्या कहा बेटा? देश विदेश के डॉक्टर व वैद्य बुलाए गए, फिर भी महाराज को कोई लाभ नहीं मिला? नहीं बेटा, एक तरकीब मैं बता रहा हूं। क्या तरकीब है मुनिवर? तो एक तरकीब राजन सुनाता हूं मैं, बात तुम सब मेरी सुनो ध्यान से। चक्कर भी दूर हो, कष्ट कुछ ना मिले, ऐसी तरकीब सबको सुनाता हूं मैं। चक्कर भी दूर हो, कष्ट कुछ ना मिले, ऐसी तरकीब सबको सुनाता हूं मैं। बेटा, एक तरकीब मैं बता रहा हूं और आप लोग मेरी बात को गौर से सुने। क्या तरकीब है मुनिवर? बेटा, दक्षिण दिशा 1000 कोस चलने के बाद 7 समुद्र मिलेगा। क्या दक्षिण दिशा 1000 कोस चलने के बाद 7 समुद्र मिलेगा? हाँ बेटा, और 7 समुद्र पार करने के बाद नागलोक है, जहां का राजा नागराज है, और नागराज की बेटी समुद्र जाति है। समुद्र जाति की तस्वीर को कोई लाकर अगर महाराज को दिखा दे तो महाराज कि सर का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बेटा मुनिवर, ये तो असंभव है। जब इंसान के लिए एक समुद्र पार करना
मुश्किल की बात है। तो कौन ऐसा शख्स है जो 7 समुद्र पार करके वो नागों की बस्ती जाएगा? इसके अंदर इतनी बड़ी हिम्मत और साहस है। बेटा, ये पावन धरती है। इस धरती पे अभी एक से एक महान योद्धा पैदा हुए हैं। कौन सा काम है जो इंसान कर नहीं सकता? बेटा याद करो, एक समय की बात है कि पाताल लोक का राजा अहिरावण इस मृतलोक पे आया था और मृतलोक से राम व लक्ष्मण का हरण किया था। हरण करने के बाद उन दोनों को देवी मां के मंदिर पर बल देना चाहा, लेकिन उसी समय एक हनुमान नाम का बंदर इस मृतलोक से पाताल लोक पहुंचा, देवी को कष्ट पहुंचाया, अहिरावण का संहार किया। राम व लक्ष्मण को शाकुशल फिर से इस मृतलोक पे लाया था। बेटा याद करो। मुनिवर, आप अजीब बात करते हैं। अरे वो लोग तो अवतारी थे और उन लोगों की बराबरी हम तुच्छ इंसानों से कर रहे हैं। हाँ बेटा, मैं मानता हूं कि वो लोग अवतारी थे, लेकिन आप लोग तो भी उन्हीं के सेवक हो। कौन सा काम है जो इंसान कर नहीं सकता? हाँ मुनिवर, आपने ठीक कहा। कौन ऐसा काम है जो इंसान नहीं कर सकता? जब ये बात है तो हम लोग कोई ना कोई हल निकालेंगे और मृतलोक से नागलोक जाएंगे। अरे नहीं बेटा, ऐसी भूल कभी फिर मत करना, क्योंकि राज दरबार का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी अगर नागलोक जाने की कोशिश किया तो अपने काम में कामयाबी नहीं पाएगा बेटा। लेकिन मुनिवर, जब हम लोग नहीं जाएंगे तो दूसरा कौन जाएगा? महाराज के लिए कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? बेटा, इसके लिए एक और उपाय मैं बता रहा हूं और आप लोग मेरी बात को सुने। बेटा बोलिए महाराज। बेटा, राज दरबार को सजाकर सर्च का बीड़ा रखवा दिया जाए और जो शख्स उस बीड़े को उठाएगा वही नागलोक जाएगा। बेटा मुनिवर, मान लीजिए आपके कहने से दरबार में शर्त का बीड़ा रखवा दिया गया, लेकिन जब बीड़े की शर्त इंसान के कानों तक पहुंचेगी कि बीड़े को उठाकर उसे 7 समुद्र पार करके नागों की बस्ती जाना होगा, तो उठाने की बात तो दूर रही, कोई शख्स बीड़े के करीब नहीं आएगा, वो खौफ खाएगा। हाँ बेटा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उपाय बताना मेरा काम था जो मैंने बता दिया। अरे बेटा, ये दरबार और दरबार में शेर कहां से आ गया? बेटा कहां है शेर? जंगली के तोड़ पर शेर कहां कैसे आ सकते हैं? शंभू सिंह, शेर कहां है? शेर तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुनिवर कहाँ गए? शंकर सिंह मुनिवर अंतर ध्यान हो गए। वो मुनिवर नहीं थे, हमें ऐसा लग रहा है कि मुनिवर की शक्ल में प्रभु का आगमन हुआ और महाराज
इस शर का चक्कर दूर करने का उपाय बताकर गायब हो गए। हाँ जम्बो सिंह, ऐसा ही लगता है। हाँ बेटे, इस प्रकार हमारी कोर्ट में उनका दाखिला देना और ये सब कुछ बतला देने के बाद सबके सामने खड़े खड़े ही गायब हो जाना इस साधारण इंसान का काम नहीं हो सकता। जरूर वो एक रहस्यमयी यंत्र थे। तो हमारी बात को तुम सब लोग ध्यान से सुनो। हमारे शहर में ऐलान करवा दो कि महाराज के सर में चक्कर आता है, जिसे लेकर के महाराज ने कोर्ट में शर्त का बीड़ा रखवा दिया और हमारे बीड़े की शर्त होगी, जो कोई हमारे बीड़े को उठाएगा उसे 7 समुद्र पार करके नागों की बस्ती में जाना होगा। नागलोक में कोई राजा रहता है, क्या नाम है उसका? नागराज है। और नागराज के पास कोई बेटी है, समुद्र जाति की तस्वीर को लाना होगा। अगर वो तस्वीर को ला करके हाजिर कर दिया तो मैं अपने राज्य को बाइशक्त करते हुए 1/2 भाग उसी के नाम एग्रीमेंट कर देगा। यही नहीं, अगर वो तस्वीर ला करके हाजिर किया तो शहंशाह कंचन नरेश कि दोस्तरे चंचला का विवाह उसी बच्चे के साथ रचा दिया जाएगा। लेकिन जब मैं इतने बड़े इनाम की घोषणा कर सकता हूं तो मेरी तरफ से एक चेतावनी भी होगी। अगर किसी ने हमारे बीड़े की तौहीन किया या बीड़ा उठा लेने के बाद जाने से इनकार करता है या कि हमारी बेटी के बीच कोई जरा सा भी चीटिंग करने की कोशिश करता है, क्योंकि मैंने शादी की बात डाल दी। अगर कोई मेरी बेटी के बीच जरा सा चीटिंग करने की कोशिश करता है और ऐसा शख्स पकड़ा जाता है तो उसे सजाए मौत दिया जाएगा। उसे मौत से कोई नहीं बचा सकेगा। इसलिए हमारी गरीब प्रजा परेशान न किया जाए, सबसे पहले ढिंढोरा पिटवा दिया जाए ताकि लोगों के कानों तक हमारी आवाज बराबर पहुंच सके और वो मौत की गाल में ना जा सके। दिस इज माय ऑर्डर। शंकर सिंह, शंभो सिंह, महाराज ने जैसा कहा वैसा तत्काल किया जाए। हाँ शंभो सिंह, शठ का बीड़ा दरबार में रखवा दो। ठीक है शंभो सिंह, मैं इसी वक्त ये काम जरूर करवाता हूँ। शिवाय सामने आओ। सिपाही, देवा मुनिवर ने जैसा कहा और महाराज के आदेशानुसार सबसे पहले रियासत के अंदर जाकर ऐलान कर दो। कैसा ऐलान? ऐलान में ऐसा करना है कि महाराज के सर में चक्कर आता है, महाराज के सर में चक्कर आता है और उसी को लेकर राज दरबार में शर्त भरा बीड़ा रखा जाएगा। बीड़ा होगा बांध का, लेकिन बीड़े की शर्त है, जो इस बीड़े को उठाएगा उसे 7 समंदर पार नागलोक जाना होगा। वहां का राजा नागराज है, जिसकी बेटी समुद्र जाती है, और उसकी तस्वीर को लाकर महाराज के समक्ष पेश कर दिया हुआ तो आज रियासत का मालिक बना दिया जाएगा।
और इतना ही नहीं, साथ साथ राजकुमारी चंचला के साथ। बदतमीज कहेगा, लेजर मत मारे, तुम्हें घर में घुसे दे अब लेजर में। और सिपाही साथ साथ राजकुमारी चंचला की शादी उसी बच्चे के साथ रचा दी जाएगी। और हाँ, और बीरा उठा लिया और जाने से इनकार किया हो तो उसके लिए सजाए मौत है। ऐलान करके राज दरबार को सजाओ और बीरे की तैयारी करो। मैं चल रहा हूं। हाँ, ये का भाई मंत्री ये बार बारात रहा हम कहा जली हाँ? तुम नहीं सुनो का? हमका यार कम सुनात। कम सुना था हाँ, हम तो यार। एक तो जोर जोर चिल्लात रहा है, समझ नहीं पा। अब धीरे धीरे कहा तो हम समझ ले। अच्छा, जोर जोर चिल्लात रहा, यही से नहीं समझ पाए हो। हाँ यार, चलो का कहेंगे? का कही थे? कहे लिया गाँव में पूरे बैलान कह दियो। बैलान करे? हाँ, ऐलान करे कही सो यार। अच्छा, ऐलान हम कहे, कहा बैलान। हाँ, और आगे का कही? और आगे भुला गया। हाँ यार, हम भुला गए ना। छोड़ो। अच्छा ए हाँ, वो डुग्गी ले आओ तो चली, पीट पाट के गाँव में चली यार। का बुग्गी? बुग्गी नहीं तो हुआ भट्ठा से ईटा ढोवे का। हाँ, हम डुग्गी कहते, बुग्गी कहा। डुग्गी हम कहे यार, बुग्गी कहा तो। डुग्गी ले आया। ला भैया तो बुग्गी। एक मिला मारे कहा है, गम से कहा है आहू आहू, गुर्रा लिए गुर्रा। कौने के भला मिलाए तो कहा खट खट जैसे फुटही हड़िया। अगला पछला ठोंक जौन कलवई है, कलवई ये तो फिर वही घाट पकड़ा दी। हमें जौने के भल कलवई है, मार गम से कहा कलुआई के। हाँ, घोड़ी के चूती है इसका तो। फिर एक हाथ कर यार, आप कर। ये क्या करे जा? हाफ तुम्हें तो कहे हाफ करो। यही तरह हाथ की जा। अब तो तुम पूरा साफ कर दी हो रहा। हाँ, उठाएगा एक हाफ पलटी मार यार। हाफ पलटी मारी। अच्छा, भरी जान गंगा जी में कगार है फाट पड़ा। हाँ बेटो, आपके पाए है बलियान गंगा जी में कूद गया हड़ाप से गम कैसे कहा आहू 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 आहू। अब गुर्रान है। हाँ भैया। हे हाँ? अब रियासत में चारों तरफ घूमकर ऐलान करे के हाँ, हम चौकरी तुम पीटे रहे हो। ऐलान करियो को चौकड़ियो अपने जान मुर्रा भाई सोई। हाँ यार, का भैंस नहीं चौकरी ऐलान करे के। ऐलान करेगा। हाँ मेरे साथियों, मेरे भाइयों तथा मेरी माता और बहनों एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आप लोग सुल्तानपुर हो जाएं, हम आकाशवाणी जलंधर चुकरने जा रहे हैं। सुल्तानपुर तो मंडे मंडे बोलिए, सूचित कर रहे हैं। सूचित कर रहे हैं। हाँ, आप लोग लांग खोल कर सुने। वह देखा दादा का लांग खोले बहाई दे रहे। दादा लांग मत करो, नहीं कोई लांग कैसा यार? एक कान का है। लांग कैसा नहीं, कोहिरा घुस जाए। साहब भाई के पास क्या ऐलान कर रहा है? जौन कहो रहा है। हमने क्या कहा? हम कहा जे निकाल। सबसे पहले इसे नीचे रखो तो फिर बताता हूँ। नीचे रख। वहाँ नहीं, पीछे। साहब के पीछे रखो। अब सामने आओ। सामने आओ। सामने आ गए साहब। तुम वहीं तो कहो सामने आओ।
क्यों रे? हाँ? हमने ऐलान करने के लिए क्या कहा? जो आप कहे वही कहे। तुमने ऐलान क्या किया? ऐलान जो साहेब आप कहे वही तो कह रहा है। हमने क्या कहा ऐलान करने के लिए, और तुम ऐलान क्या करते हो? कान खोल करके साले हराम खोर ला। यही साला चोर कहा, यही साला चोर कही। अब ही मोरत तुहरी मैया का जौन भागलपुरी फाइट मारम ना। ऐलान करने के लिए क्या कहा? सब लोग ऐलान क्या करते हो? जौन कहे वही तो की। हमने क्या कहा है? हम कहा जे निकाल। तुम ऐलान क्या करते हो? जौन कहे वो है। हमने क्या कहा? हम कहा मनमोहर अलते चिते बुझौला सुनो। हराम खर काट कर फेंक दूंगा। ऐलान करो। साले कान खोलो, लांग नहीं तो लांग खुलवा के चमड़ी छूंगा। यही साला चौकट कहा था। कौन कह रहा रे? यह साला चौक। अरे हराम खोर, ऐलान करो। साहब फिर से बताओ, शीघ्र ऐलान करके बता दो फिर से कहा कहा। सुना नहीं तुमने? हम कहेंगे जोर जोर चिल्ला। अभी तुमने नहीं सुना है। धीरे धीरे कहा दो, समझ अब की मानूंगा तो सही समझाऊंगा तुम हराम। ऐलान करो। महाराज के सर में चक्कर आता है। कहा महाराज के घर में ट्रैक्टर आवत। जब तक रहूंगा तब तक हिस्सा रहूंगा, या तो शीघ्र ऐलान करके। या तो तुम ही रही हो तो हम ही रहा। तो वक्त बताएगा, लेकिन ऐलान करके शीघ्र राज दरबार को सजाओ और बीरे की तैयारी करो। नहीं याद रखो, खंकर सिंह की खोपड़ी है, अगर घूम गई तो साले बड्डा ऐलान करके शिवराज दरबार को सजाओ और बीरे की तैयारी। इनका समझा जाओ, नहीं मरे जूतन के। झगड़ा नहीं करना। झगड़ा के बाद नहीं, इनका समझा के जाओ। मैं कह रहा हूँ झगड़ा नहीं करना तुम लोग। झगड़ा के बाद नहीं, इनका कह दी समझा के जाओ। और नहीं अब तो मुहिंद का उतारे का न पर है।